सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। शब्द रूप में भगवान आज हृदय में बैठे हैं, आत्मा में निवास कर रहे हैं। भगवान इन शब्दों के माध्यम से हमें कहते हैं प्रेम बढ़ाना है अपने सतगुरु के प्रति और सतलोक चलना है। तो ये अनमोल शब्द हैं, सतगुरु ने हमें इसीलिए दिए हैं कि हम अपने आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति कर सकें और पूर्ण मोक्ष करा के सतलोक जा सकें, काल के जाल से निकल सकें। तो ये सब शब्द हैं, प्रेम के शब्द हैं, होरी के शब्द हैं, आनंद के शब्द हैं। इनके माध्यम से हमें अपने घर जाना है, कहते हैं अपने प्रियतम के घर जाना है, अपने सतलोक जाना है। तो कहते हैं नित मंगल होरी खेलो, आहा नित मंगल होरी खेलो और नित बसंत नित फाग। नित मंगल होरी खेलो नित बसंत नित फाग और दया धर्म की केसर घोरो प्रेम प्रीति पुचकार और भाव भगत से भर सतगुरु तन उमंग उमंग रंग डार। देखो एक एक शब्द में आपको प्रेम झलकेगा सतगुरु के, ऐसे नहीं है बिना प्रेम के भगवान नहीं मिलता। कहते हैं नित मंगल होरी खेलो। अब आपको हर श्वास में होली खेलना चाहिए, हर घड़ी आपको होरी खेलना चाहिए। भक्ति की होरी के लिए कबीर साहब बता रहे हैं कि हमें कहते हैं संतों की हर पल हर घड़ी संतों की होली चलती है, क्योंकि वो भक्ति के रस में नहाते हैं, प्रेम के रस में नहाते हैं, विश्वास समर्पण के रस में नहाते हैं। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा नित मंगल होरी खेलो। अब तुम्हें सतत होरी खेलना है सतगुरु के भक्ति मार्ग में। और नित बसंत नित फाग, और नित आपका बसंत होना चाहिए, नित फाग होना चाहिए, हर पल फाग होनी चाहिए। जैसे पहले हम लोग साल भर में एक बार बसंत मनाते थे, होली मनाते थे, फाग मनाते थे। तो कबीर साहब ने कहा कि बेटा अब इससे बात नहीं बनेगी, तुझे हर पल अब होली मनानी चाहिए भगवान के शरण में आकर के। कैसी होली बनाना है? कहती हैं दया धर्म की केसर घोरो, आहा। अब पहले कहते नहीं कि केसर लगाते थे हम लोग, गुलाल लगाते थे, अब वो वाली नहीं। कबीर साहब कह रहे हैं अब अध्यात्म मार्ग की होली खेलना है। दया होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, जीवों के प्रति दया होनी चाहिए, आधीनी होनी चाहिए, दास भाव होने चाहिए। दया जब तक नहीं है, कहती हैं दया जिसके हृदय में नहीं है वो कहती हैं कसाई के समान है, वो भगत नहीं है आत्मा। वो भक्ति उसके दूर आसपास भी नहीं है जिसके दया नहीं है। तो कहती है दया धर्म, धर्म नहीं है, धर्म जरूरी है। जब तक आपके हृदय में धर्म नहीं होगा, जब तक आप धर्म से नहीं जुड़ेंगे, आपके भगवान के प्रति विश्वास नहीं होगा, कहती है सतगुरु के प्रति विश्वास नहीं होगा, तब तक ये केसर बारी हो रही, भगवान की भक्ति बारी हो रही आपके लिए नहीं है। कहते हैं दया धर्म की केसर घोरो। जब ये दया धर्म की केसर घुरेगी ना भक्ति मार्ग में, तब ये रंग चढ़ेगा आत्मा पर, ये भक्ति का रंग चढ़ेगा। इसलिए भगवान ने बोला है कि दया धर्म की केसर घोरो और प्रेम प्रीति पुचकार, आह प्रेम, बिना प्रेम पागवे नहीं, चाहे करोड़ों समाधि लगा ले तू। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सु पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जुग भया पंडित हुआ ना कोई। प्रेम गदली अति सांकरी जामे दो न समाए। कौन कौन? एक तो प्रेम ही रहेगा, अहंकार नहीं हो सकता है। तो कहती है प्रेम प्रीति, आहा प्रीति अनुराग। दूसरे कहते हैं जब तक आपके अंदर में अंदर से ये निकलेंगे भाव, कहती हैं भगवान के प्रति, अपनों के प्रति आपका प्रेम नहीं बढ़ रहा है, तो कहती है ये मार्ग में आप सफल नहीं हो पाओगे। प्रेम प्रीति पुचकार, ये बनेगी पुचकार आपकी। भाव भक्ति से भर सतगुरु तन, आहा ओ उमंग उमंग रंग डार। बताओ भाव भक्ति से, अब समझ में आएगी आप लोगों को कि ये सतगुरु कबीर साहब कैसी हमें होरी खेलने के लिए कह रहे थे, कैसी होरी हमें खेलने के लिए सतगुरु हमें प्रेरित कर रहे थे। भाव भक्ति से, आहा भर सतगुरु तन, सतगुरु के आलिंगन में आके, सतगुरु के सानिध्य में आके, भाव भक्ति से भर सतगुरु तन और उमंग उमंग रंग डार। हमें उमंग उमंग भर के अब रंग डालना है, ऐसा रंग डालना है कि आत्मा में आपके अमिट हो जाए, आपके हृदय में युगों युगों की बनी हुई वासनाएं खत्म हो जाएं। आपका रंग है ना सतगुरु का ऐसे चढ़ जाए कि अब दूसरा रंग चढ़ाने के लिए आपको जगह नहीं बचे। भाव भक्ति से भर सतगुरु तन उमंग उमंग रंग डार और क्षमा अबीर चरच चित चंदन और सुमरन ध्यान धमार। आ गया, क्षमा होना चाहिए। कहते क्षमा बड़न को चाहिए, छोटों का उत्पात। क्षमा, जिसके हृदय में क्षमा भाव नहीं है, कहती हैं क्षमा वाले तो ऐसे ऐसे हुए हैं कि बहुत
बहुत क्षमा डाले पहले के संत हुआ करते थे, कितना भी नुकसान कर दिया, बच्चे तक भी मार दिए, सारी संपत्ति भी छीन ली, पत्नी को भी छीन लिया, तब भी कहते थे वो संत क्षमा कर देते थे। और जो क्षमा करते थे वो संत थे, और जो क्षमा ना करके शराब देते थे वो संत नहीं थे। संत नहीं थे वो, संत के भेष में वो काल के कहते हैं खास दूत थे वो, जो क्षमा नहीं कर पाते थे। बात बात पे मैं शराब दे देता हूँ। इंद्र को शराब दे दी, बताओ बेचारा कितना कर्म भोगा उसने, शरीर में कैसे कैसे कष्ट भोगे हैं, बताओ। विष्णु भगवान को तक नहीं छोड़ा, नारद ने तक शराब दे दी कि जाओ बेटा तुमने हमारा मजाक उठाया है। तो कहते हैं क्षमा अबीर, कबीर साहब कह रहे हैं कि क्षमा वाला आपका भाव होना चाहिए, कि क्षमा करना है आपको। भाई गलती दूसरे ने की है, आपको कष्ट भी दिया है, लेकिन फिर भी क्षमा आपकी हो। क्षमा अबीर चरत चित चंदन, आपके हृदय में कहती हैं तब वो चंदन चढ़ेगा, अबीर चढ़ेगी, गुलाल चढ़ेगा भक्ति का। और सुमरन ध्यान पसार, कहते हैं सुमरन करना है, बिल्कुल सतगुरु का सुमरन करना है। ऐसे नहीं कि माला तो कर में फिरे जी फिरे मन माए, और मनुआ कोई 14 फिरे, ये कोई सुमरन ना है। सुमरन के लिए ज़रूरी है कि सतगुरु के प्रति आपका ध्यान एकाग्रित हो जाए, सतगुरु के चरणों में समर्पित हो जाए। सतगुरु की भक्ति के लिए कहते हैं तन मन धन सब अर्पण गुरु चरण कीजिए, सब कुछ समर्पण भाव हो जाएगा आपका, तब सुमरन बनेगा, आपका ध्यान एकाग्र होगा। कहते हैं सुमरन ध्यान धमार, और ज्ञान गुलाल अगर कस्तूरी, ज्ञान का गुलाल लगाना है जी, नहीं कि हम लाल पीला गुलाल लग के दूसरों के कहूँ सिर पे लगा रहे, मुंह पे लगा रहे, माथे पे लगा रहे, गाल रंग रहे, ये नहीं। ज्ञान गुलाल, ज्ञान का गुलाल लगाना है अब सतगुरु के शरण में बैठ के। ज्ञान गुलाल अगर कस्तूरी, वो कस्तूरी जो आपकी महक अंदर से फूटने लगे, आपकी आत्मा से महक आने लगी। कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे ना। तो ऐसे ही आपकी कस्तूरी जैसे हिरण की कहती है नाभि से निकल के वो मदमस्त हो जाती है, तो हमारी भी नाभि से कस्तूरी से भी बड़ी सुगंधित निकलेगी। तो कबीर साहब ने कह रहा है कि ज्ञान गुलाल अगर कस्तूरी, और सुफल जन्म नर नार, अपना नर नारियों को समझा के कह रहे हैं भगवान कि अपना सफल कर लो जन्म, नर नारी दोनों लोग अपना सफल कर लो, क्योंकि मैं सतगुरु के रूप में भगवान आया हूँ। कबीर साहब समझाते थे कि मेरी शरण में रहोगे तो तुम्हें सच्ची सेवा मिलेगी, सच्चा समर्पण विश्वास मिलेगा, तुम्हें समझ में आएगा कि वास्तव में एक मोक्ष मार्ग क्या होता है। कहते हैं चरणामृत प्रसाद चरण रज, आह चरणामृत, कहते हैं चरणों का जो अमृत होता है ना, कैसे बनता है, सतगुरु के चरणों को पखार के, और सतगुरु के पखारने के बाद उसका एक बूंद का टपका भी अगर मिल जाए, एक कण भी मिल जाए ना उस चरणामृत का, तो युगों युगों के आपके कर्म संस्कार वासनाएं परमात्मा उसी समय छड़ कर देता है। सतगुरु का होना चाहिए, लेकिन सच्चे सतगुरु का, पूर्ण सतगुरु का, जो हृदय में बिठाया जा सके। कहती हैं चरणामृत प्रसाद चरण रज, आह चरणों की रज धूल भी अगर मिल जाए ना, कहते हैं जहाँ सतगुरु बैठे हैं उसके नीचे जो धूल हो जाती ना, अगर वो भी धूल अगर मस्तक में लग जाए ना, तब भी युगों युगों के आपके कष्ट खत्म हो जाएंगे। चरणामृत प्रसाद चरण रज, आह अपने शीश चढ़ाओ। कहाँ चढ़ाना है इसको? अपने सिर पर चढ़ाना है, अपने शीश पर चढ़ाना है ये परमात्मा के चरणों की रज को, अपने सतगुरु के चरणों की रज को अपने शीश पे लगा के रखो। अगर आपको मोक्ष चाहिए तो बिना सतगुरु को सिर पर बिठाए, बिना सतगुरु के चरणों की रज को अपने शीश पे लगाए कोई पार नहीं हो पाएगा। कहते हैं लोक लाज कुलकान छोड़ के, आहा और निर्भय निशान बजाए, आ गई कबीर के मार्ग में लोक लाज नहीं चलेगी। लोक लाज कुल्याद मर्याद जगत की, तृण जो तोड़ भगाए, जब कोई राम भगत गति पाए। कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकूटी हाथ, और जो घर फूके आप ना फिर चलो हमारे साथ। कुल करनी के कारण ये जग रहा भिगोए, और जब का कुल का कर लेगा भैया, जब तू 4 पाँव का होए, जब तू गधा कुत्ता बन के 4 पाँव का हो जाए कबीर साहब का बेटा, उस समय क्या करेगा? लोक लाज के कारण अगर तू सतगुरु की शरण में नहीं गया, अगर सतगुरु के वचन को नहीं सुना, सतगुरु के मर्यादाओं में नहीं रहा, सतगुरु की भक्ति नहीं की, तो कहते हैं उस समय तेरे लोक लाज कोई काम नहीं आएगी, जब तू गधा कुत्ता बन के डोल रहा होगा गुरु पे। कहते हैं लोक लाज कुलकान, आह कुलकान
छाड़ के इनको बिल्कुल किनारे पर रख दिएगा, तुझे भक्ति में सफल होना है। और निर्भय निशान बजाओ, निर्भय हो जाओ, डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे सब रूठ जाएंगे तो भगवान खुश हो जाएगा, रूठे तो फिर मन जाएंगे। लेकिन भगवान एक बार नाराज हो गया, आपके हाथ से निकल गया, तो फिर भगवान कैसे मनाओगे। तो कबीर साहब कहते हैं यहाँ लोक लाज नहीं चलेगी, सिर धाड़े की। कहते हैं कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। कामी होगा वो भक्ति नहीं करेगा, क्रोधी होगा लालची होगा वो भक्ति नहीं करेगा। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सूरमा, सूरवीर चाहिए भक्ति करने के लिए, जो जाति वर्ण और कुल खोए। तीन चीज़ें तो उसके आसपास भी नहीं रहेंगे, जाति नहीं रहेगी उसकी कोई, वो भगत हो जाएगा, वो आधीन दास हो जाएगा। जाति वर्ण पता नहीं चलेगा उसका, ना कुल पता चलेगा, ये सब कबीर में समर्पित हो जाएगा। उसका कुल हो जाएगा कबीर वंश, सत कबीर के वंश का हो जाएगा वो। तो कहते हैं निर्भय निशान बजाओ और कथा कीर्तन मंगल महोत्सव और कर साधन की भीड़। आहा, फिर वो क्या करेगा, वो कथा करेगा, अपने यहाँ कीर्तन करेगा, मंगल गाएगा, अपने सतगुरु के चरणों में बैठ के आरती करेगा, अपने सतगुरु के आराध्य के कहते हैं पूर्ण समर्पण हो जाएगा। कथा कीर्तन मंगल महोत्सव, आहा जी, फिर इसका टाइम ही नहीं मिलेगा उसको किसी से कि कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है, कौन हमारी निंदा कर रहा है, वो नहीं। कथा कीर्तन, जो भगवान ने जो उसको कथा कीर्तन दिए होंगे, मंगल गाना दिए होंगे, महोत्सव, ये सब करने लगेगा वो। कर साधन की भीड़ और कहते हैं कमी ना काज बिगर है, कभी ना काज बिगर है तेरे और सत सत कहत कबीर। कहते हैं बेटा कभी तेरे काज नहीं बिगड़ेंगे। जब तू कहते हैं लोक लाज छोड़ देगा तो फिर तू यार पूरे भगवान की शरण में आ जाएगा, तो तेरे कैसे काज बिगड़ेंगे। तू क्यों अपने आप में संशय पाल बैठा है, तू क्यों अपने आप को ओछापन में पाल बैठा है, तुझे क्यों विश्वास नहीं है कि तेरा गुरु भगवान है। बस बात तो यहीं बिगड़ी है। तो कबीर साहब कह रहे हैं कभी ना काज बिगड़ हैं तेरे, बेटा तेरे काज कभी नहीं बिगड़ेंगे। तू सत सत कहत कबीर, तू सच कह मान ले, बिल्कुल सत, ये पक्की आज से 100% मान ले। बिल्कुल कबीर साहब ठोक के कह रहे हैं, अपने सीने में ठोक के कह रहे हैं कि बेटा तुझे तेरे काम नहीं बिगड़ेंगे अगर तू वास्तव में मेरी शरण में बना रहा तो। सत सत कहत कबीर। कहती हैं चिड़ी चोंच भर ले गई और घटा न तरवर नीर, और दान दिए बेटे धन नहीं घटे, कह गए साहेब कबीर। पहले दान देना सीखो, धर्म करना सीखो, तब भगवान तेरी लाज रखेगा। द्रौपदी की लाज रखी तो क्या तेरी नहीं रखेगा। प्रहलाद की रखी, ध्रुव की रखी, मीरा की रखी, हैं, कहते हैं पीपा की रखी, नानक की रखी, तो तेरी भी रखेगा लाज। धर्मदास की रखी। तू अपने आप को डरते हुए घूम रहा है, नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, तू निर्भय हो रही है। कहते रिया सतगुरु ने कि हम निर्भय हो के रहिए। कभी ना काज बिगड़ हैं तेरे भगवान, कभी काज तेरे बिगड़ नहीं रहेंगे। सत सत कहत कबीर। ये भगवान तुझे बार बार सच्चाई से कह रहा है कि तेरे काज नहीं बिगड़ने दूंगा। तो ये भगवान धरती पे प्रकट है, कोई बच्चा नहीं है, अकल का कच्चा नहीं है, भगवान सब जानता है। तो एक बार उसकी जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय।